अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिर भट्टी और आप देख रहे हैं शाहिर भट्टी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एसोसिएट डिग्री आर्ट पार्ट 2 इंग्लिश N25 के इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो गेस्ट पेपर्स हैं, वो आपको देने जा रहा हूँ। तो ये जो गेस्ट पेपर्स हैं ये आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनको आप GCUF और सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये ना समझिएगा कि ये इसी में से पेपर आएगा या यही पेपर है। हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, तजर्बे की बेस पे वो चीज़ें आपको बताते हैं जिनका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है और इसके साथ साथ जो अपनी बाकी भी तैयारी के मेथड हैं उनको भी अप्लाई करना है। तो पहले हम मॉडर्न लिटरेरी एसेस की बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट। और ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है इसके थोड़ी देर बाद मैं इसमें भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो है चंद एक मॉडर्न लिटरेरी एसेस वो आपको टिक लगवाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला मॉडर्न लिटरेरी एसे है जी, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी, व्हाट आर रीजंस बिहाइंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। यानी लियाकत अली ख़ान के मुताबिक क़याम पाकिस्तान के पीछे जो वजूहात थी, जो रीज़न्स थी, वो कौन कौन सी थी। आपने वो जो रीज़न्स हैं उनको आपने एलेबोरेट जो है वो करना है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस लियाकत अली ख़ान एज़ अ गुड ओरेटर, कि लियाकत अली ख़ान एक अच्छे लॉयर थे, वकील थे, तो फिर भी आपने रीज़न्स लिखनी है। और अगर जो है वो लियाकत अली ख़ान की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपने जो है वो रीज़न्स लिखनी है, फिर लियाकत अली ख़ान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपने लिखनी है। मतलब ये है कि इसमें जो क्रक्स ऑफ द लिटरेरी ऐसे है, जो कोर मैटर है वो यही है, उसकी जो रीज़न्स हैं, ठीक है ना। तो ये रीज़न्स के ऊपर आपने ग्रिप करना है। जब आप रीज़न्स समझ जाएंगे और इनको ग्रिप कर लेंगे तो फिर इस मॉडर्न लिटरेरी ऐसे के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इंशाल्लाह उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। दूसरा है जी विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। ये D.H. लॉरेंस का बहुत ही मशहूर ऐसे है विस्लिंग ऑफ बर्ड। इसमें इसकी जो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है ना, जो इसकी अलामती अहमियत है कि किस तरह के सिंबल लगाकर D.H. लॉरेंस ने जो है वो साइकिल ऑफ नेचर जो है उसको डिस्क्राइब किया है। जो पावर है डेथ की और लाइफ की, उसको उसने जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो इसके अंदर जो सिंबलिज़म उसने यूज़ किए हैं नेचर के, आपने वो पॉइंट आउट करने हैं। तीसरा जो लिटरेरी ऐसे इम्पॉर्टेंट है वो है जी टेक द प्लंज, यानी कि छलांग लगाओ, ग्लोरिया एमरसन का है। तो इस ऐसे के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है जी उसकी जो फीलिंग्स हैं, कि वो अपनी फीलिंग्स को बरकरार नहीं रख पाई। द राइटर कुड नॉट फोकस ऑन हर फीलिंग्स, यानी वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाई थ्रू आउट द ऐसे, पूरे ऐसे में। यानी उसकी फीलिंग जो है वो चेंज होती रही। तो वो उनकी जो चेंजिंग कंडीशंस हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं, वो आपने लिखनी है। कभी वो नर्वस हो जाती है, कभी वो खुश हो जाती है, कभी वो उदास हो जाती है। तो ये फीलिंग्स को आपने डिस्कस करना है। उसके बाद है जी नंबर 4 पे है नागासाकी। तो नागासाकी अगस्त 9, 1945 जो है पूरा ये ऐसे का नाम है, तो लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके नागासाकी लिखा हुआ है। तो इस ऐसे के अंदर जो सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है कि कैसे अमेरिकन ने एटम बम जो है नागासाकी के ऊपर गिराया और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन के जो सीन्स थे वो कैसे थे, यानी वो जो सीन्स थे डिस्ट्रक्शन के वो आपको आने चाहिए। और उसके बाद आपने ऐसे का जो मैसेज है, मैसेज क्या है कि मैन शुड नेवर यूज़ दिस एटॉमिक वेपन इन फ्यूचर। तो मेन चीज़ ये है कि आपको वो जो तबाही के मनाजर हैं, जो सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो आपको आने चाहिए। नंबर 5 पे है जी माई टेलर। माई टेलर जो है ये करैक्टर स्केच ऐसे है। तो इसमें सीधे सीधे आपने जो जैसे उस स्टेफन ली कॉक ने टेलर को डिस्क्राइब किया है एज एन इमॉर्टल करैक्टर, कि वो एक लाफानी करैक्टर है, ठीक है ना, उसको आपने डिस्कस करना है। और आगे है जी W.B. येट्स का ग्रैंडफादर।
तो ग्रैंडफादर जो है उसका भी आपने करैक्टर लिखना है और थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर देना है आप लोगों ने ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर के साथ। नंबर 7 पे जो ऐसे है वो है जी ब्यूटी इंडस्ट्री। और ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसमें आपने एल्डोस हक्सले के मुताबिक जो डिफरेंस है ना रियल ब्यूटी और आर्टिफिशियल ब्यूटी में वो ड्रा करना है कि रियल ब्यूटी क्या है और आर्टिफिशियल ब्यूटी क्या है। नंबर 8 पे है जी आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस, ये GB शाह का है। तो इसमें आपने डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइड डॉक्टर एंड नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर। या वो सीधा सीधा ये क्वेश्चन डालता है कि आर डॉक्टर्स रियली मैन ऑफ साइंस, कि डॉक्टर जो है ना वो रियली मैन ऑफ साइंस हैं। तो इसका जवाब है जी डॉक्टर्स आर नॉट मैन ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस का जो काम होता है वो इन्वेंशन और डिस्कवरी होती है। तो डॉक्टरिंग जो है ना डेट इज़ इन आर्ट, यानी वहीं आपने फ़र्क जो है वो ड्रॉ करना है। नंबर 9 पे है जी हॉस्ट एंड गेस्ट, मैक्स बियरबॉम का ये है। तो इसमें हॉस्ट एंड गेस्ट जो होते हैं ना वो उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, मतलब कि अगर एक हॉस्ट है तो वो बाय नेचर है और अगर वो गेस्ट है तो वो भी बाय नेचर है। तो ये जो उनकी इंस्टिंक्ट है ना, जो जिबिल्लत है, ठीक है ना, जो इनबॉर्न हैबिट है, उसको आपने डिस्कस जो है वो करना है। नंबर 10 पे है जी ऑन सेइंग प्लीज़। ऑन सेइंग प्लीज़ का मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो है वो कर्टसी को लेकर आना है और आपने अपना मूड जो है वो रिक्वेस्टिव रखना है, यानी आपने प्लीज़ प्लीज़ से बात करनी है। आपने कभी भी जो है वो तहमकाना हुक्मिया जो लहजा है वो अख्तियार नहीं करना है, अच्छी अखलाकियात का मुज़ाहरा जो है वो करना है। नंबर 11 पे है जी टॉलरेंस। तो टॉलरेंस जो है इसमें ये जो दौर है इसमें फनेटिक्सिज्म यानी कि जुनूनियत की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ एनी फनेटिक्सिज्म, ठीक है ना, यानी दुनिया को टॉलरेंस की, मोहब्बत की ज़रूरत है, इसमें जुनूनियत की, फनेटिक्सिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। और सेकंड लास्ट पे आ जी सुपर, इसमें आपने इस ऐसे का जो मैसेज है वो आपने ड्रा करना है। और लास्ट पे है विटामिन। तो इसमें जो विटामिन की इम्पोर्टेंट है जैसे डॉक्टर कैनेथ वाकर ने बयान की है और इनके जो सोर्सेज हैं कहाँ से हम हासिल करते हैं, तो ये आपने बयान करना है। अब ये तो एसेस थे। अब इसमें मैं आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, तो उनके ऊपर आपने थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा फोकस कर लेना है। इसमें जो नंबर 1 पे है ना पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो विस्लिंग ऑफ बर्ड, ये वाला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, यानी बाकी भी आपने करने हैं लेकिन इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद नागासाकी है। और ये जो दो ऐसे हैं ना टेलर और ग्रैंडफादर, इनमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह जो ब्यूटी इंडस्ट्री है और डॉक्टर मैन ऑफ साइंस है, ये आपने इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और ब्यूटी इंडस्ट्री जो एल्डोस हक्सले का है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने जो है ये ऑन सेइंग प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और हर साल एक क्वेश्चन टॉलरेंस में से आता है, ठीक है। फिर इसमें जो विटामिन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनके ऊपर मैंने ग्रीन टिक लगाया है, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से, बाकी भी प्रिपेयर करने हैं लेकिन इनको आपने ज़्यादा फोकस जो है वो कर लेना है। उसके बाद जी नावल है द ओल्ड मैन एंड सी। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 1 पे है जी व्हाट इज़ द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द नावल द ओल्ड मैन एंड सी। इसमें जो उसने सिंबल यूज़ किए हैं, ठीक है ना, वो आपने लिखने हैं। और दूसरा है डू यू थिंक दैट एंडिंग ऑफ द नावल इज़ क्वाइट जस्टिफाइड। दो किस्म के मकतबा फ़िक्र है, एक मकतबा फ़िक्र ये कहता है कि एंडिंग सही नहीं है और एक कहता है कि एंडिंग सही है, लेकिन आपने अपनी राय देनी है कि एंडिंग ठीक है या नहीं ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है जी सैंटियागोस फाइट विद शार्क्स प्रूव डेट अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट डिस्कस, कि ये बड़ा एक सेंट्रल लाइन आप कह लें कि, और ये लाइन बोली भी उसने उस वक्त थी व्हेन ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट शार्क्स। मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो ये सेंट्रल लाइन जो है ना नावल की है, तो इसको आपने डिस्कस करना है। पांचवा जी व्हाट आर द मेजर इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड मैन। उसके जो मेजर इंटरेस्ट हैं जैसे फ़िशिंग है, टॉकिंग टू मैनोलिन है और ड्रीमिंग अबाउट लॉइंस हैं,
इस तरह जो है ना बेसबॉल जो मैचेस हैं, तो उसके 5-6 मेजर इंटरेस्ट जो हैं वो बनते हैं, वो आपने लिखने। नंबर 6 पे है राइट अबाउट द मैन ओल्ड मैन एंड मैनुलिन इमोशनल अटैचमेंट, यानी बूढ़े की, सैंटियागो की और मैनुलिन की जो अटैचमेंट है, जो बड़ी जज्बाती किस्म की है, उसको आपने डिस्कस करना है, यानी दोनों को फ्रेंडशिप को आपने डिस्कस करना है। और लास्ट पे है जी डिस्कस सी एज अ लिविंग बीइंग, ठीक है। अब ये जब आप 6 वाला करेंगे ना इमोशनल अटैचमेंट, इसमें ओल्ड मैन का करेक्टर भी आ जाएगा और इसमें मैनुलिन का करेक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली जो है ना 2 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे, लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। सी एज अ लिविंग बीइंग को आपने डिस्कस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नावल में से हैं। अब बात कर लेते हैं जी इंपॉर्टेंट जो एसेज हैं। वैसे तो अगर आप समझते हैं कि करंट इशू कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको भी आप कहीं ना कहीं से जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 पे है जी सी पैक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नंबर 2 पे है रोल ऑफ सोशल मीडिया। नंबर 3 पे रोल ऑफ जुडिशरी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। नंबर 6 पे है रोल ऑफ वुमेन एंड नेशनल डेवलपमेंट और हाउ टू एरेडिकेट होता है ख़त्म करना, सोशल इवल्स, बुराइयों को ख़त्मा कैसे, समाजी बुराइयों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 8 पे है जी एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, यानी कि तवानाई का जो बहरान है। और नंबर 9 पे है जी इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लेटर टू एडिटर्स आ जाते हैं। नो डाउट कि लेटर टू एडिटर एप्लीकेशन में चॉइस होती है, लेकिन आप दोनों को प्रिपेयर कीजिएगा। नंबर 1 पे है जी राइट लेटर टू एडिटर अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन के हवाले से। इंक्रीज़ इन बस फेयर, यानी कि बस के किराए में जो इजाफा होता है। नंबर 3 पे है स्मोकिंग इन कॉलेजेस एंड पब्लिक प्लेसेस, कॉलेजेस के अंदर और आवामी जगहों के ऊपर जो स्मोकिंग की लत बढ़ती जा रही है। नंबर 4 है जी पुअर स्ट्रीट लाइट्स एंड इंक्रीजिंग स्ट्रीट क्राइम्स। और नंबर 5 है जी पुअर सैनिटरी कंडीशंस। नंबर 6 है जी ईवल ऑफ बेगरी, यानी कि दागरी की जो लानत है। उसके बाद है जी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, ये हर साल आती है। और दूसरे नंबर पे है टू डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टू एंड इंक्रोचमेंट, तजावज़ात के ऊपर बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है आजकल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको तजावज़ात के ऊपर कोई ऐसे मिले, ठीक है ना, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे है जी द मैनेजर LTC फॉर डिक्रीज़ इन बस फेयर, यानी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो मैनेजर है उसे आप एप्लीकेशन लिखें कि वो अवामी जो किराए हैं बसेस के इनमें कमी करे। नंबर 4 पे है टू कॉलेज प्रिंसिपल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, कि हमारे कॉलेज में एक इलेक्ट्रिक कूलर जो है वो पानी का लगाएं। और लास्ट पे है जी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप के लिए HEC का जो सेक्रेटरी है उसको आपने एप्लीकेशन लिखनी है। इसके अलावा जो इडियम्स हैं वो भी आते हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट बन जाती है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे सारे डिस्कस करना। कुरेक्शन फिर उसकी भी लंबी लिस्ट बन जाती है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप तो अगर आपके पास पास्ट पेपर्स हों तो उनमें से जो है वो कर लीजिएगा। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि YouTube आप ओपन करें और YouTube के ऊपर आपने लिखना है BA इंग्लिश ईडियम्स लेक्चर बाय शाहिद भट्टी। तो पूरे जितनी मेरी वीडियोज़ है ना, यानी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 5-5 ईडियम्स करके 10-10 ईडियम्स करके मैंने उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो उनको आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उससे आपको समझ भी आ जाएगी और याद हो जाएंगे। और इसी तरह आपने BA इंग्लिश कुरेक्शन लेक्चर्स बाय शाहिद भट्टी यूट्यूब के जो सर्च बॉक्स है उसमें आपने लिखना है। तो पूरी जो यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ मैंने कुरेक्शन के ऊपर बनाई हुई हैं उनकी सारी लिस्ट जो है वो नीचे आ जाती है, तो आप उनको भी 1 बाय 1 जो है वो आप देख सकते हैं। इस तरह आप मेरे जो नोट्स हैं उनके ऊपर भी मैंने ये सॉल्व किए हुए हैं, और ये सारा जो आपको मैंने गेस्ट पेपर दिया है इनके मुताबिक मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप वो भी मुझसे जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो परचेज़ करने के लिए जो नंबर है वो आपके सामने है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।